नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप हमेशा लगाती है और अपने आप को खुद परिवारवाद से दूर रखने की कोशिश करती है और यह कोशिश काफी कुछ जमीनी स्तर पर सही भी दिखाई पड़ती है। मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे प्रभावी नेता हैं जिनके पुत्र विधानसभा लोकसभा में पहुंचना चाहते थे लेकिन नहीं पहुंच पाए। अब ये लोग चाहते हैं कि इन्हें संगठन में महत्व मिल जाए, लेकिन इस बात की भी उम्मीद कम ही है कि भारतीय जनता पार्टी नेता पुत्रों को संगठन में महत्व देगी। मध्य प्रदेश भाजपा संगठन चुनाव में जिला अध्यक्ष बनने के लिए तमाम नेता पुत्रों की भी जोड़ तोड़ शुरू है। मध्य प्रदेश भाजपा में परिवारवाद के तहत कई नेता पुत्रों ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट मांगे थे। राजनीतिक विरासत के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचने का सपना संजोए हुए थे, लेकिन इन पुत्रों के सपने चकनाचूर हो गए थे। इनमें से एक बुधनी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में प्रबल दावेदारी जताने वाले कार्तिकेय सिंह चौहान भी हैं। वे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं। टिकट न मिलने के बाद अब संगठन चुनाव में भी इन नेता पुत्रों की कोई पूछ परख नहीं हो रही है। बता दें, पिछले दिनों लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत पार्टी ने परिवारवाद को बढ़ावा न देने की उपलब्धि भी करार दिया है। यही वजह है कि जो नेता पुत्र हमेशा से राजनीति में आगे दिखाई देते हैं, अब वे मैदान से गायब हैं। ऐसे नेता पुत्रों में पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय, पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया, पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन की बेटी मौसम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय प्रभात झा के बेटे तुषमुल झा शामिल हैं। ये सभी पहले राजनीति में जमकर सक्रिय थे। इधर भाजपा अपने इस फार्मूले के तहत आकाश विजयवर्गीय और जालम सिंह पटेल की टिकट पहले ही काट चुकी है। बुधनी में सक्रिय कार्तिकेय सिंह वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले से ही बुधनी में सक्रिय हैं। शिवराज सिंह के लोकसभा सदस्य बन जाने के बाद बुधनी विधानसभा सीट खाली हुई तो कार्तिकेय को उपचुनाव में टिकट मिलने की उम्मीद थी। प्रदेश भाजपा चुनाव समिति ने कार्तिकेय का नाम पैनल में दूसरे नंबर पर भेजा भी था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व द्वारा टिकट नहीं दिया गया। कार्तिकेय के लिए तो यह झटका ही था। अन्य नेता पुत्रों के लिए भी यह मायूस करने वाला निर्णय रहा। देवेंद्र सिंह तोमर पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र, लगभग 10 वर्ष से राजनीति में सक्रिय है। विधानसभा चुनाव 2023 में इन्हें टिकट मिलने की उम्मीद थी, पर पार्टी ने नरेंद्र सिंह तोमर को ही विधानसभा चुनाव मैदान में खड़ा कर दिया। इससे देवेंद्र की संभावना समाप्त हो गई। सागर जिले की रहली विधानसभा सीट से 9 बार विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव भी बेटे अभिषेक को स्थापित करना चाहते हैं। वह दमोह या खजुराहो से लोकसभा चुनाव के टिकट के लिए दावेदारी भी कर रहे थे। सिद्धार्थ मलैया भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे। सिद्धार्थ मलैया जयंत मलैया के बेटे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव का टिकट भी मांगा, लेकिन पार्टी ने तवज्जो नहीं दी। उधर दमोह से वर्ष 2023 में 7वीं बार विधायक बने और पूर्व मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ वर्ष 2021 के उपचुनाव में यहां भाजपा से टिकट की दावेदारी भी कर रहे थे, पर पार्टी ने कांग्रेस से आए राहुल लोधी को उतार दिया। राहुल चुनाव हारे तो मलैया परिवार पर भीतरघात का आरोप लगा। सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल भी दिया गया। मौसम बिसेन को उनके पिता आगे बढ़ा रहे हैं। वह अप्रैल 2023 में पार्टी में शामिल तो हो गए, पर पार्टी ने फिर जयंत मलैया को ही यहां से टिकट दे दिया गया। बालाघाट से विधायक व पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन अपनी बेटी मौसम को आगे बढ़ा रहे थे। उन्हें विधानसभा का टिकट भी मिला था, पर लड़ने से मना कर दिया, तो अंततः बिसेन को ही चुनाव लड़ना पड़ा। अब गौरी शंकर बिसेन बेटी को जिलाध्यक्ष बनाने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।